हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे 11th वाले। उधर आप पढ़े थे इसके पहले जो स्ट्रेट लाइन इन वर्टिकल प्लेन पढ़ रहे थे, याद है सब लोगों को कि नहीं मेरे स्टूडेंट? अब जरा अब बात बढ़ाया जाए। याद है मैंने उसमें क्वेश्चन दिया था आप लोग को, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एट टाइम t1 एंड एट टाइम t2, पार्टिकल इज एट सेम हाइट, देन फाइंड। तीन चीज पूछा था। फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड मैक्सिमम हाइट, और थर्ड पूछा था मैंने हाइट एट टाइम t1। याद है सबको? हाँ, टफ नहीं ना है भाई। अब देखो इसको किए कितने लोग। एक बात ध्यान देना, इसको बड़े आसानी से हम फेंक सकते थे, करने के कई तरीके। एक ऐसे समझो, ये h हाइट है, मानो स्मॉल h हाइट है, और यहां से यहां तक गया t1 समय, फिर ये यहां से यहां पूरा यहां से यहां तक का समय t2 लगा, और यहां से यहां तक जाने समय t1, और ये पूरा समय t2 दिया है। जब तुम खुद समझोगे तो समझ में आएगा आपको कि ये पूरा टाइम t2 है, तो यहां से यहां तक जाने में t1 समय लगेगा। जितने एक्सेलरेशन वही है जो यहाँ रिटार्डेशन का काम कर रहा है, वही यहाँ एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। जो स्पीड u यहाँ होगा वही स्पीड u नीचे होगा, तो ऑटोमेटिकली जितने समय में इसको यहाँ जाने में लगेगा उतने ही समय ये नीचे आएगा। तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय भी क्या हो गया t1, जितना समय जाने में उतने समय यहाँ से यहाँ तक आने में। इसका मतलब टोटल टाइम देखा जाए, पूरा टोटल टाइम, तो ये t1 और ये पूरा t2 है, t1 प्लस t2 हो जाएगा टोटल फ्लाइट टाइम। पहला तरीका, ठीक है। अब यहां से मैक्सिमम हाइट जाने का समय देखा जाए तो t1 प्लस t2 बाई 2, ये वह टाइम हो गया, ये पूरा फ्लाइट टाइम माने पूरा। और ये t1 प्लस t2 बाई 2 है, तो वह टाइम हो गया जितने में वह नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, जहां v0 है। एक तरीका तो ये हुआ था। दूसरा तरीका भी तुम समझ लोगे, जैसे तुम लोग कियोगे हमारे हिसाब से। तुमको लगा कि ये पूरा समय t2 है, सर लगा यहां से यहां तक t1 है, तो क्या ये बीच वाला समय जो दिख रहा है यहां से यहां तक का t2 माइनस t1 होगा कि नहीं? बोलो, ये t2 माइनस t1 होगा कि नहीं पूरा? और यहां से यहां तक जाने का समय, ये वाला जो समय होगा वो t2 माइनस t1 बाई 2 होगा। t2 माइनस t1 बाई 2 होगा। समझ में आया बात ये? अब आप क्या करो, आपको टाइम निकालना है मैक्सिमम हाइट जाने तक का, तो मैक्सिमम हाइट जाने तक का टाइम निकालने के लिए आपको t1 में t2 माइनस t1 बाई 2 ऐड करना होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा टाइम क्या होगा, यहां से यहां तक जाने का टाइम लिख सकते हो t1 प्लस t2 माइनस t1 बाई 2। अब ये कर सकते हो, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा t2 प्लस t1 बाई 2। इससे भी लगा सकते थे, ये t1 है, ये पूरा टाइम t2 है, यहां से यहां तक t2 माइनस t1 हो जाता है, तो आधा देखेंगे तो t2 माइनस t1 बाई 2। तो आप कर सकते हो t1 प्लस t2 माइनस t1 बाई 2, ये हो गया t2 प्लस t1 बाई 2, वही समय आ गया। अब देखो v बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस gt होता था ना। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, u माइनस gt, तो याद है ना t बराबर u बाई g होता था, या u बराबर gt हो जाएगा डायरेक्ट कहो तो। यहाँ u इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे, gt, सीधे लिखो, u हो गया, g हो गया, और वहां तक जाने का समय t1 प्लस t2 बाई 2। आ गया कि नहीं सबको? ये पहला मेथड, मतलब यहां से यहां तक को जाने का t2 समय, यहां से यहां तक t1, तो बीच वाला टाइम पूरा t2 माइनस t1, तो यहां से यहां तक t2 1 माइनस t1 बाई 2, तो t1 में t2 माइनस t1 बाई 2 जोड़ दो, तो क्या पूरा यहां से यहां तक का समय हुआ कि नहीं? पहला मेथड। दूसरा मैंने बोला यहां से यहां तक t1 समय है, तो यहां से यहां तक का भी t1 होगा। ये पूरा t2 है, ये यहां से यहां तक t1 है, तो क्या टोटल टाइम t2 प्लस t1, तो यहां से यहां तक जाने का समय t2 प्लस t1 बाई 2। मैक्सिमम हाइट, फिर वही बात,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स होता है। मैक्सिमम हाइट पर क्या चीज जीरो हो गया? वेलोसिटी। बोलो, बोला गया ना, मैक्सिमम हाइट पर v जीरो हो गया। v जीरो कर दो तो यू स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स है। तो बोलो h मैक्स कितना हो जाएगा? h मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। अब ये यू स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पर करने आता है कि नहीं? स्क्वायर करने आएगा कि नहीं? h मैक्स है, यू स्क्वायर करो बेटा तो g स्क्वायर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर बाई 4 यू स्क्वायर अपान 2g इंटू लगा दें ना, g गया। क्या ये आंसर देखा जाए तो 1/8g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। कुछ आया समझ में? चले हमारे स्टूडेंट और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ये तो एच मैक्स निकल गया। अब तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा है t1 समय में कितना हाइट होगा। अब बताओ, h इक्वल टू यू इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर लिख सकते थे। यहां से आता t1 समझ में आ रहा है बेटा? अब u की जगह तुम क्या लिखोगे? g t1 प्लस t2 बाई 2 इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। अब देखो यदि इसको अच्छे से तो हम लिख सकते हैं, तुम लोग खोलने आता तो हाफ तो है ही है, हाफ जी t1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो t1 का तो t1 स्क्वायर यहाँ है। अरे वाह, हाफ जी t1 स्क्वायर यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में कट जाएगा। खोल के देखो, t1 स्क्वायर हाफ जी t1 स्क्वायर, ये हाफ जी t1 स्क्वायर कट जाएगा। बचेगा क्या बेटा? देखो जरा तो हाफ जी बचेगा और t2 इंटू t1। खोल के तुम लोग आराम से कर लो, एक बार खोल लो ना बेटा। t1 को अंदर करो t1 स्क्वायर, ये t2 t1, यहाँ इधर करोगे हाफ जी t1 स्क्वायर, फिर हाफ जी t1 t2, हाफ जी t1 स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हाफ जी t1 इंटू t2। ये तो एक मेथड मैंने पूरा सिखाया नियम से। कुछ लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं। किसे सॉल्व कर देते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम जानते हो कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जानते तो सुन लो, सिखा दे। तुम ही बताओ, h हाइट के लिए फॉर्मूला लिखते तो h इक्वल टू क्या? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करते कि नहीं? ये रिलेशन बता रहा है, ये टी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने इसके दो वैल्यू होंगे। याद नहीं है? तुम लोग पढ़ते थे छोटे में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें x के कितने वैल्यू होते थे? दो। भूल गए होगे तुम लोग, 10th में पढ़े होंगे। x के दो वैल्यू मानते थे, अल्फा और बीटा, दो रूट्स हैं। और याद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा कहते थे जब, तो लिखते थे माइनस b बाई ए मैथ में, और अल्फा इंटू बीटा कहते थे, भूल गए होगे, c बाई ए। यहां भी हम कह सकते हैं ये बस x की जगह यहाँ t है, इसको इधर कर दो, उसी रूप में हम लिख रहे हैं हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ माइनस यू टी प्लस एच इक्वल टू 0। अब इसमें t के कितने वैल्यू हैं? तो हम लोग कह रहे हैं ना, एक ही h हम दो बार पा रहे हैं, t1 पर और दूसरा कहां पर? t2 पर। तो हम लिख सकते हैं ना t1 प्लस t2 अल्फा प्लस बीटा, मतलब t1 प्लस t2 इक्वल टू माइनस b बाई ए। माइनस की जगह माइनस हो गया, माइनस b मतलब माइनस यू बाई ए हाफ जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, u इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा मतलब t1 इंटू t2, c बाई ए, c हो गया h, a हो गया हाफ जी, तो लिख देंगे h बाई हाफ जी। और यहां भी h इक्वल टू कितना आ गया?
हाफ जी T1 इंटू T2। तो बड़े आसानी से u का भी वैल्यू आ गया बेटा और h का भी वैल्यू आ गया। किसका आ गया बेटा? u का भी आ गया और h का भी वैल्यू आ गया है। तो देखो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल दिया, u निकल जाएगा तो h मैक्सिमम तो आ ही जाएगा। एक लाइन में आ गया। यहाँ मैंने मैथ लगाया, यहाँ मैंने मैथ लगाया है, ठीक है। ये क्या था? ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, x की जगह t है बस। T1 प्लस T2 इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा u अपन हाफ जी। हाफ जी इधर आ जाएगा बेटा। अब बड़े आराम से u इक्वल टू हाफ जी T1 प्लस T2। समझ में आया नहीं पूरा बात? लो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग लगाइए, जल्दी से लगाइएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, दो मेथड मैंने सिखा दिया इसमें, लिखिएगा जरा सा बेटा। ए पार्टिकल इज ड्रॉप, a particle is dropped from certain height. A particle is dropped from certain height. In last second of motion, before striking the ground, in last second of motion before striking the ground, in last second of motion before striking the ground, particle cover 9/25 of total height. 9/25, 25 दिख रहा होगा, of total height। 25 है ना, दिख रहा है ना स्पष्ट। Find the total height attained by the find the total height from which particle is dropped. Find the total height from which particle is dropped. हमारे स्टूडेंट लगाएं इसको, ठीक है, आप सब लोग लगाओ। हम क्या करते हैं, पॉज करके लगाइएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या मान लिए भाई कि पार्टिकल को आपने h हाइट से ड्रॉप कर दिया। जहां लिखी ना ड्रॉप, ड्रॉप शब्द समझो, इसका मतलब बोलना चाहती इनिशियल वेलोसिटी 0। ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। जैसे बोला पार्टिकल इज ड्रॉप मतलब u बराबर 0, तो यहां u क्या हो गया? 0 हो गया। कितने समय नीचे आ गया? t समय में। तो बड़े अच्छे से लिखिए ना, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। आ रहा है समझ में? h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब बताएं हमारे स्टूडेंट, ut 0 हो गया ना ये, तो h इक्वल टू कितना हो गया? हाफ gt स्क्वायर। जहां बोले ड्रॉप मतलब u0 ड्रॉप कहा? तो ड्रॉप वर्ड क्लियर, h बराबर हाफ gt स्क्वायर। कहता है लास्ट सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट सेकेंड में 1 सेकेंड ना, इसमें वो 9h/25 चला। दिमाग लगता है टोटल टाइम t है और लास्ट में 9h/25 चला, तो यहां पर कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ तो लिखोगे h माइनस 9h/25 एंड दैट विल बी 16h/25। आता है ना बेटा? नहीं, इसका मतलब यहां से यहां बात यहां फंसा रहा था हमको, हम इधर दिमाग लगाते हैं। अब बड़े अच्छे से हमारे स्टूडेंट लिख सकते हैं 16h/25 हो गया और ये हाफ g t-1 का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो। किसको किससे डिवाइड करना है? 2 को 1 से डिवाइड करो। क्या हमारे स्टूडेंट जाने 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो यहां डिवाइड करते ही ऊपर क्या 16/25 आ जाएगा। हाफ जी गया कट के भाई, और यहां लिखाया कितना? t-1 का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। जानते हो ना, स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट हो जाएगा प्लस माइनस। t-1/t इक्वल टू 4/5। कुछ लोग कह सकते हैं प्लस माइनस, मैथ होता तो प्लस माइनस ही लेते,
लेकिन समझ रहे हैं यहाँ प्लस माइनस नहीं लिया जाएगा, यहाँ माइनस संभव ही नहीं है, क्योंकि माइनस होने का मतलब t 1 से छोटा, जब भी t होगा 1 से के लिए तो t से 1 से तो बड़ा ही होगा, तो माइनस कब आएगा? कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ माइनस तभी आ सकेगा, यही आ सकता है, और जब t 1 से छोटा संभव ही नहीं है कि 1 से ज्यादा ही होगा टाइम, तो ये तो लास्ट सेकेंड का दे ही रहा है। और इसको सॉल्व कर लो तो 5t - 5 इक्वल टू 4t, हंसते हंसते आएगा t इक्वल टू 5 सेकेंड, और t5 रख दो यहाँ, h इक्वल टू हाफ g, और t कितना रख दिया 5 का स्क्वायर 25, और g मान लो 10 मान लेते हैं हम लोग, तो ये 5 से कट गया, 25 इंटू 5 125 मीटर आंसर आ गया। t का वैल्यू लेके यहां पुट कर दिया, g 10 रखा है, ठीक हो गया। ठीक, अगली बात